एक दो एक के साथ प्रधानमंत्री खड़कते वक्तव्य के लिए आज किसी भी मनुष्य के मन में उठने वाला कोई भी तर्क होता है, किसी भी जो है किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। प्रतिवाद क्या होता है? प्रतिवाद उस तर्क के विरोध में उठने वाला तर्क होता है। मिथक क्या होता है? मिथक अपने आप में ये बात होती है एक ऐसी स्टेट जो अपने आप में चेंज हो, जो अपने आप में कांस्टेंट ना हो, जो अपने आप में चेंज हो, जो अपने आप में कांस्टेंट ना हो। एक तर्क है। हाँ, एक तर्क है। तर्क चेंज हो सकता है। हाँ, जो तर्क का जो इनहेरेंट आइडिया है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो तर्क है उस तर्क का एप्लीकेशन कई तरीके से सामने आ सकता है। जैसे जैसे मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। जैसे कोई तर्क है, एक समय में सती प्रथा समाज में थी, उसके पीछे का इनहेरेंट आइडिया क्या था? पैट्रियार्की का आइडिया था। पैट्रियार्की का आइडिया आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, 5-4 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। मेरे दिमाग में एक तर्क आता है, मेरे दिमाग में एक तर्क आता है कि मैं पार्लियामेंट्री डिबेट को कन्वेंशनल डिबेट से बेहतर मानता हूं। ठीक है। मेरे दिमाग में दूसरा तर्क आता है कि मैं कन्वेंशनल डिबेट को पार्लियामेंट्री डिबेट से बेहतर मानता हूं। ठीक है। मेरा तर्क चेंज हुआ। हाँ, तो वो तो तर्क के विरोध में उठने वाला प्रतिवाद है ना, वाद के विरोध में उठने वाला प्रतिवाद है। एक पार्लियामेंट्री डिबेट को बैठे बता रहा है, सीट को बैठे बता रहा है। तर्क ही तो है। समाज कहाँ पे आ गया महोदय? वहां ये पर्टिकुलर तर्क ही तो है ना जिसमें चेंज हुआ है। एक तर्क है। हाँ। एक तर्क आया मेरे मन में, ये तर्क आया कि पीढ़ी बहुत ही एक अच्छा फॉर्मेट है, मुझे पीढ़ी खेलनी है। मेरे जैसा मैंने बताया कि बायोलॉजिकली हमारे मन में उसके विरोध में उठने वाला तर्क भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा कि मुझे सीडी बेटर लगती है। वो दोनों तर्क एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों ही तर्क होके खारिज होके मेरे दिमाग में कोई तीसरा तर्क आ सकता है। वो दोनों जो तर्क है वो अपने आप में मेरे मन में बने रहेंगे, और मेरे मन में क्या समाज में बने रहेंगे। बहुत सारे लोग पीढ़ी को लगातार दोनों तर्क आपके मन में है, बट क्या तीसरा तर्क आपके मन में आ सकता है? सेम कॉन्टेक्स्ट। सुनिए, अगर दो फॉर्मेट अपने आप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पीडी एग्जिस्ट कर रही है, सीडी एग्जिस्ट कर रही है, हमेशा समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीडी को बेटर मानेंगे, हमेशा समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीडी को बेटर मानेंगे। अपने आप में संवाद वो होता है जब पीडी या सीडी उन दोनों में एक पूरी डिबेट एक व्यक्ति के मन के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद पर है। और अब आप कह रहे हैं कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिनके परसेप्शंस अलग अलग हैं। बहरहाल सवाल ये है कि क्या मेरे मन में कोई तीसरा तर्क आ सकता है? ये तर्क आ सकता है कि मुझे डिबेट का पूरा कंसेप्ट ही सही नहीं लगता। ठीक है, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि मुझे पीडी बेटर नहीं लगती, मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे सीडी बेटर नहीं लगती, अब मेरे दिमाग में बात आ रही है कि डिबेट ही मुझे अच्छी नहीं लगती। अपने आप में वो संवाद कैसे हुआ? वो तो एक नया ही तर्क हो गया। अपने आप में वो पीडी या सीडी से कहां से निकला? ये तो प्रश्न ही नहीं है। अब ये तर्क एग्जिस्ट किया, दूसरा तर्क एग्जिस्ट किया, वाद एग्जिस्ट किया, प्रतिवाद एग्जिस्ट किया, एक तीसरा तर्क भी एग्जिस्ट कर लिया। जब कोई भी चीज एग्जिस्टेंट ही नहीं है तो वाद और प्रतिवाद अपने आप में किस प्रकार से मिथक नहीं? अरे अब आप सुन लीजिए, आपने क्या डेफिनेशन दी संवाद की? आपने दी कि वो अपने आप में मिक्सचर है। हमने क्या डेफिनेशन दी कि अपने आप में परफेक्ट स्टेट है। ये कह देना कि मुझे डिबेट ही अच्छी नहीं लगती, वो पीडी अच्छी नहीं लगती और सीडी अच्छी नहीं लगती का मिक्सचर कैसे है? हाउस को डेफिनेशंस में मत उलझाइए। जो आपसे पूछा जा रहा है वो बताइए। प्रश्न यह है कि वाद प्रतिवाद उठने के बाद एक नया वाद उठ जाना आपके दिमाग में, नया तर्क उठ जाना आपके दिमाग में जिसको आप तर्क से इक्वेट कर रहे हैं, तो फिर इस पैराडाइम में वाद और प्रतिवाद खुद कैसे जो है वो मिथक नहीं है? मतलब वाद भी मिथक है, प्रतिवाद भी मिथक है। ठीक है, अब आप इसका उत्तर सुन लीजिए। हमने क्या बोला? हमने बोला जो वाद और प्रतिवाद का कोर आइडिया है वो हमेशा हर टाइम फ्रेम में अगर वो एक बार आइडिया आ गया तो एग्जिस्ट करेगा। कम्युनिज्म का आइडिया आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तब भी एग्जिस्ट कर रहा था जब मार्क्स ने दिया। का आइडिया समाज में एग्जिस्ट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया ठीक है समाज में एग्जिस्ट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रकृति के दोहन और प्रकृति के एक्जिस्टेंस के बीच का बना हुआ एक ब्रिज है। अब सुन लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द समाज में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो होगा क्या? वो अपने आप में विकसित राष्ट्रों की एक अलग परिभाषा है और एक गरीब राष्ट्र की अलग परिभाषा। मिक्सचर कैसे हुआ? आपका खुद का पैराडाइम नहीं है। आपके ये वाद प्रतिवाद इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और संवाद जो है वो इंप्लीमेंटेशन में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। आप महोदय समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो समाज में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब सुन लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हम जैसे हमने बताया भी है, एक विकसित राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या मानेगा? कार्बन उत्सर्जन ना हो। एक गरीब राष्ट्र क्या मानेगा कि ठीक है। के साथी वक्ता ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में सोच रहा है तो अपने आप में संवाद एग्जिस्ट कर रहा है, वो मिथक नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं? इस पॉइंट का ये मिस इंटरप्रिटेशन है। हमारे कहने का ये मतलब है कि जिस पैराडाइम में आप बात कर रहे हो
तर्क है वितर्क है, आपने बोला बायोलॉजिकल, सुनिए आपके नेता ने बोला कि हाँ, मैं भले बता ही रहा हूँ। उससे उन दोनों का मिक्सचर आपका- नहीं आ रहा, लेकिन आपका- सोच रहा है तो अपने आप में संवाद एग्जिस्ट कर रहा है। आपका एक पॉइंट था, बायोलॉजिकली मनुष्य दो चीजें सोच करके एक तीसरी जो चीज है कंक्लूजन नहीं सोच सकता, उस पर काउंटर में मेरे प्रति जो साथी वक्ता है उन्होंने ये चीज बताई है कि मनुष्य जो है दो चीजें सोचता है, उन पर एक तीसरी चीज सोचता है, उसके लिए बेटर होती है उन दोनों चीजों के मिश्रण। महोदय प्रश्न वो नहीं है। जब आपके साथी वक्ता ने ये बोला है कि जो कोई व्यक्ति अगर केवल सोचने का ट्राई भी कर रहा है तो अपने आप में मिथक नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला है। आप किया है। कंप्लीटली हमारे पॉइंट को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप जो लगातार कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एंड का अचीवेबल स्टेट ही जो है वो हमारे लिए संवाद होगा, हम उस पूरे कंसेप्ट को डिफाई करते हुए अपनी डिबेट में चलते हैं कि हमको एब्सोल्यूट एंड तक नहीं पहुंचना है, पर एक कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, मैं उत्तर पूरा करूंगा, अगर एक कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो वो भी संवाद है। ठीक है महोदय, आप मानते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का ग्रे का कॉन्सेप्ट होता है? जी ग्रे का कॉन्सेप्ट यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, जी वो मौजूदा स्थिति में वर्तमान स्थिति में है, जी यानी कि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, exist कर रहा है, यानी यानी constant कांस्टेंट नहीं है वो। ये बात नहीं समझते, एग्जिस्टेंट होना और कांस्टेंट होने क्या में फर्क अंतर है? है। क्या फर्क है? बता देता हूँ, आज आईफिल टावर खड़ा है, हाँ। इसका ये मतलब है कि वो एग्जिस्टेंट है, हाँ। कल आईफिल टावर गिर जाएगा, हाँ। तो ये दिखाता है कि वो कांस्टेंट नहीं ठीक है, है। बट एग्जिस्टेंट मतलब आईफिल टावर था। अरे दोनों चीजें ठीक, एक अपने नहीं आप है। में, ठीक। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट ठीक है है, ये महोदय, एग्जिस्ट उत्तर कर रहा है तो ये उत्तर प्राप्त। एग्जिस्टेंट है, इस पर अगर उत्तर प्राप्त। चीजें करी जा रही है तो एग्जिस्टेंट है। आप ठीक है, ठीक है, मुझे ठीक है, कैसे ठीक बता है, रहे हैं? महोदय सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में संवाद है। जी हाँ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप सस्टेन और डेवलपमेंट से आ रहा है, जी हाँ है। तो यानी कि वाद प्रतिवाद से आ रहा है, कुछ अपने आप में नया नया नहीं है। बात यहाँ पर डिबेट के विषय में ये कहाँ लिखा है कि वाद प्रतिवाद के इतर ही संवाद आएगा? आप ही ने बोला है कि उनके लेक्चर से बना है, आप आपकी ही बोल रहे हैं definition है। लेक्चर से बना है। सुनिए ना, डिबेट खुद कहती है कि वाद प्रतिवाद के बाद संवाद। आप अपनी इस खुद की परिभाषा से एक सहमत है कि सेकंड, आप संवाद वाद और विवाद के मिक्सचर से बना है? आप बार बार हमारी परिभाषा को जो है सदन में जो है एक गलत तरीके से पोज कर रहे हैं। हमने क्लियरली बोला है, आपकी खुद की परिभाषा है कि नहीं? ठीक है, हाँ बिल्कुल है हमारी खुद की परिभाषा। मैं परिभाषा दे देता हूँ ठीक। कि कंक्लूजन का एग्जिस्ट करना, इक्विलिब्रियम का एग्जिस्ट करना, बैलेंस और म्यूचुअल कोऑपरेशन जैसी चीजों का एग्जिस्ट कर पाना ही अपने आप में जो है वो संवाद है। एब्सोल्यूट एंड की तरफ पहुंचना हमारा कोई संवाद Equilibrium नहीं क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब वाद और प्रतिवाद के बाद जो संवाद आएगा वो बैलेंस होगा, वो जी यानी कि वो बैलेंस की स्थिति मेंटेन रहेगी। जी, वो उस पर्टिकुलर तो फिर अब आप सुनिए। फिर वो कॉन्स्टेंटली चेंज ठीक कैसे हो रहा है? Constantly change कैसे हो रहा है? अब मैं बता देता हूँ कि उसमें डायनेमिज्म क्यों है, उस इक्विलिब्रियम के अंदर डायनेमिज्म क्यों है। इक्विलिब्रियम में डायनामिक्स कहाँ से आ गया महोदय? ये बात इक्विलिब्रियम डायनामिक्स कैसे हो सकता है? महोदय मैं उत्तर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं उत्तर पूरा आप देखिए। अगेन एग्जांपल देता हूँ कि एक पॉइंट पर एक कंसेप्ट आता है प्रकृति की एग्जिस्टेंस का, एक आता है उस प्रकृति के दोनों का, उनके बीच का एक ब्रिज निकाल करके हम निकालते हैं कि इस पे एक इक्विलिब्रियम की स्टेट जो होगी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर और क्या प्रोग्रेसिवनेस लाई जा सकती, रुक जाइए, और अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर और क्या प्रोग्रेसिवनेस लाई जा सकती है और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, ये इसके अंदर का डायनेमिज्म है। बट अपने आप में जो आइडिया है वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही बनाया गया है। उत्तर प्राप्त। चेंज क्या हमेशा जो है प्रोग्रेसिव ही हो सकता है, क्या रिग्रेसिव नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। तो अपने आप में क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को वापस जो है वो दोहन की तरफ नहीं लाया जा सकता जब नहीं लाया जा रिग्रेसिव सकता, और वो इसलिए नहीं लाया जा सकता एग्जैक्टली। आपने हमारे बहुत सारे पॉइंट्स इस डिबेट में मिस किए। हमने वहां पर बताया था कि मनुष्य के अंदर एक पर्टिकुलर फियर फैक्टर जो है वो जागृत हो जाता है कि प्रकृति मुझ पर प्रिवेंटिव चेक्स ले लेगी कि मैंने प्रकृति का ज्यादा दोहन कर दिया, ठीक है महोदय, उत्तर प्राप्त। अगर मनुष्य आस्तिक भी एग्जिस्ट करते हैं, नास्तिक भी exist इन दो की पेरिफेरी में जो तीसरा एग्जिस्ट करता है वो इस पर्टिकुलर गॉड की एग्जिस्टेंस पर अपने सब्जेक्टिव कंक्लूजन्स देता है ना। करते हैं। एक बार सवाल बताइए। आस्तिक नास्तिक एग्जिस्ट करने के बावजूद भी क्या अज्ञेयवादी समाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं? महोदय तो वही तो हम बोल रहे हैं, यहाँ मल्टीपल तर्क है, एक एग्नोस्टिक है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट संवाद अपने आप में क्या है, एक ऐसी स्टेट पे पहुंच अच्छा, जाना ठीक है। जहाँ इन सबका एक मिश्रण हो। इन सबसे ऐसा कुछ निकले, आस्तिक इन होने की सबसे- सुनिए, उत्तर हाँ, आराम देने, इन सब पे कुछ ऐसा निकले जिसका जो है, जिसको सब माने, जिसका कोई भी जो है उसके खिलाफ कोई तर्क ना है। आस्तिक होने की अवधारणा ईश्वर को मानना है, आस्तिक होने की अवधारणा ईश्वर को मानना है, नास्तिक होने की अवधारणा ईश्वर को ना मानना है। ठीक है। एग्नोस्टिक होने की अवधारणा ईश्वर को मानने और ना मानने के लिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस चीज को तय करना है। तो ये इन दो चीजों से डिराइव होकर के नहीं आता है। नहीं महोदय, बिल्कुल नहीं। हम जो स्थापित कर रहे हैं संवाद अपने आप में एक एंड गोल है, जहाँ एक कांस्टेंट संवाद स्टेट एंड है। गोल क्यों है?
क्योंकि महोदय वही तो स्थापित करना है हमें कि क्या स्थापित? वाद प्रतिवाद के बाद संवाद आता है। यही तो पूरी की पूरी डिबेट का टॉपिक है महोदय, वही हम डिफेंड कर रहे हैं। वाद प्रतिवाद के बाद जो संवाद आ रहा है अपने आप में कांस्टेंट नहीं, वही हमें बताना है। वाद प्रतिवाद के बाद संवाद का आना उस संवाद को एंड गोल क्यों बना रहा है, ये समझाते हैं क्या महोदय? कि वाद प्रतिवाद के बाद संवाद का आना उस संवाद को एब्सोल्यूट एंड गोल क्यों बना देता है, ये बता दीजिए। क्योंकि वही तो हमारा बर्डन है महोदय कि वाद अपने आप उत्तर दे दीजिएगा। वाद अपने आप में स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड करता है, उसके आगे आने वाला प्रतिवाद उस स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब उसके बाद संवाद जो आता, अगर एंड प्रोडक्ट होता वो जो है कांस्टेंट होता, जो कि नहीं है, वही तो हमें साबित करने की वो मिथ्या है। हम क्यों साबित करें कि वो एग्जिस्ट करेगा? हम वही तो साबित कर रहे हैं कि एंड गोल जो है, एंड प्रोडक्ट अपने आप में मिथ्या है। मैं बस वही आपसे हमारा बर्डन है। बार यही सवाल पूछ रहा हूँ कि ये क्यों होता है, आप नहीं बता पा रहे बार महोदय तो होता ही नहीं, वही तो हमारा आर्गुमेंट है, मिथ्या है वो। एक बात बताइए, मिथ्या क्या होती है? महोदय मिथ्या हुआ है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट नहीं करेगी, किस हाँ। फॉर्म, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं नहीं। करेगी। ठीक है, मिथ्या का किसी भी चीज का किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करना ना होना मिथ्या है। हाँ ठीक है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समाज में एग्जिस्ट करता है। तो आप बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है, मैं खुद ही उसी का काउंटर आपको बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम में महोदय सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आ रहा है। सस्टेनेबिलिटी का आइडिया पहले से था, डेवलपमेंट का आइडिया पहले से था, नाम- दोनों से मिलकर मिश्रण से ही बना सस्टेनेबल। नाम आ रहा है, आ गया उसमें, मतलब नाम आ रहा है नाम भी उसका अपने आप में एक मिश्रण सेकंड, है। आराम से। मिश्रण को हम नहीं मानते महोदय। नाम आ रहा है ना, तो नाम सस्टेनेबल आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, बट कलेक्टिवली उससे कुछ नया सस्टेनेबल नहीं आ रहा डेवलपमेंट है। आता है ना। नया नहीं आ रहा है जिसको सब अच्छा, माने। नया ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे सब एग्री करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नया नहीं है। नहीं है महोदय, सस्टेनेबल सस्टेनेबिलिटी पहले से अच्छा ठीक है, प्रकृति का दोहन ही सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। क्या महोदय? प्रकृति का दोहन ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। प्रकृति का दोहन का आइडिया पहले से मौजूद था, हाँ। उसको बचाने का आइडिया पहले से मौजूद था। हाँ। अब दोनों से मिलने वाले जो प्रोडक्ट अब ये- था, जो कि हाँ। उससे कुछ ऐसा निकलता है जिसको सब मानते, तब वो संवाद होता है, जो कि हमारा वर्ड ये है। पर्टिकुलरली नया आइडिया अपने आप में नया है ना। कहाँ नया है महोदय? सस्टेनेबिलिटी पहले से एग्जिस्ट करी, डेवलपमेंट पहले से एग्जिस्ट करी, क्या ऐसा नया हाँ, है? इन दोनों को मिला करके हमने कुछ नया ही तो बनाया कहाँ नया ना। बनाया? वरना ये दोनों आइसोलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, साथ में एग्जिस्ट करने के लिए वो कंडीशन ही क्यों बनी? अरे महोदय तो वही तो बोल रहे थे, तर्क हो रहा है बात, हम इस बात से डिसएग्री नहीं वो करेंगे। condition बनी वाद- अरे तो महोदय वही तो बोल रहे हैं, वाद एग्जिस्ट कर रहा है, प्रतिवाद एग्जिस्ट कर रहा है, हम ये बोल ही नहीं रहे। हम बोल रहे हैं कि उसके बाद जो आने वाला, आप जिसको ये मान रहे हैं कि संवाद आ रहा है, वो मिथ्या, वो एग्जिस्ट नहीं कर वाद रही है। एग्जिस्ट किया, प्रतिवाद प्रतिवाद एग्जिस्ट exist किया। किया, एक पॉइंट पे मिश्रण आपके लिए कुछ था ही नहीं। हाँ, तो- अब आप कह रहे हैं ठीक है, मिश्रण ठीक है, होता है पर ठीक है, एग्जिस्ट नहीं ठीक है, ठीक है, मैं करता। उत्तर- आप क्लियर एक बॉल है महोदय, दूसरा बॉल है, दोनों को टकरा के नया कैसा क्या आ गया? वहाँ बॉल ही दोनों रह गए, वाद है प्रतिवाद, दोनों को टकरा गया, ऐसा क्या नया आ गया? अब एक वही बात- एग्जिस्ट कर रहा है। सुनिए, अब एक बात है, समझ आज के प्रत्येक व्यक्ति सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मानेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इस बात का डर मौजूद है कि प्रकृति उन्हें खत्म कर देगी। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर हर व्यक्ति के मन में ये डर मौजूद है और हर व्यक्ति सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मानेगा, तो आज भी प्रकृति का दोहन हो कैसे रहा है इस भय के होने के बावजूद? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो प्रकृति के जो दोहन करते हैं उससे जो हमारा डर है, वो डर हमारा बिल्कुल हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि स्ट्रेंथ तोड़ने से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल खराब हो रहा है, तो हमको पता नहीं चलेगा। क्या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सबको पता लेकिन नहीं है? जैसे हमको पता चलेगा कि हम अगर कोई ऐसे क्या काम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के जिससे बारे में सबको पता नहीं है? पता है कि नहीं पता है? फिर से बताइए। ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है कि नहीं है? पॉल्यूशन हो रहा ग्लोबल है, वार्मिंग, पोल्यूशन, ये सब हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, जलवायु सबको पता है? परिवर्तन, पता है? पता आपके है। ठीक है, आपके जो है नेता ने बोला कि जो है अगर लोगों के अंदर ये डर है तो लोग दोहन नहीं करेंगे, फिर दोहन कैसे हो रहा है? मैं दोबारा यही प्रश्न। फिर से मैं वही आंसर देता हूँ। देखिए, अगर लोग कहते हैं कि मुझे प्रकृति, अगर मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए प्रकृति से जो मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डर है, अगर मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये पानी गिराने से मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट खराब हो रहा है, तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूंगा? लेकिन मुझे पता है, बिल्कुल पता है कि अगर इसको करने से यानी क्या अपने होगा, आप में तो मैं सस्टेनेबल सोचूंगा- डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपका सोचूंगा- चेंज हो रहा है, बिल्कुल रिपेयर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए अलग हो रहा है, कुछ लोगों के लिए अलग हो रहा मैं है, बता रहा हूँ। परिस्थितियों पे निर्भर कर रहा अगर मैं है। जानता हूँ कि पोल्यूशन करना खराब है, तो मैं कब यानी करने कि की कोशिश अभी करूंगा? आपके नेता ने बोला सब मानते हैं, अब आप कह रहे हैं देखिए, कुछ लोग नहीं मानेंगे, देखिए, परिस्थितियों पे निर्भर करता मैं है। फिर से बोल रहा हूँ, एम्बिगिटी नहीं होता, सब मतलब ठीक है, ठीक है। हो सकता महोदय, है कुछ लोग एक्सेप्शन हो। सदन किसका है महोदय? सदन किसका है? सदन है यथार्थवादी दार्शनिकों। यथार्थवादी दार्शनिक मानते हैं कि एक मीनिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्या एक एब्सोल्यूट मीनिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मानते हैं वो? एब्सोल्यूट मीनिंग मतलब? एब्सोल्यूट मीनिंग की महोदय कि जीवन का कोई एक एब्सोल्यूट मीनिंग है, जो कि यथार्थवाद दार्शनिक के महोदय मानते हैं कि नहीं मानते कि वो एब्सोल्यूट मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी?
देखिए, हम किसी भी एक ऐसे कंक्लूसिव स्टेटमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो टाइम टू टाइम कंडीशनिंग के हिसाब से वो मीनिंग जो है कहीं ना कहीं बदल सकती है। मान्यवाद इतना सा बता दीजिए आप, अगर आपके यथार्थवाद को भी मान लिया जाए तो क्या यथार्थवादी ये नहीं मानते कि इंटरनेशनल जो IR रिलेशंस है उसमें एनार्की एग्जिस्ट कर रही है, एक विचारधारा नहीं है? देखिए, जो इंटरनेशनल डायस्पोरा है, ठीक है, इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ों को लेके एक कहीं ना कहीं उस टाइम उस कंसेंसस में उसमें एक निष्कर्ष आता है, लेकिन वो समय के साथ बदलता भी है। अगर निष्कर्ष है तो एनार्की कैसे है फिर? क्या निष्कर्ष है तो एनार्की कैसे है? देखिए, मैं बता रहा हूँ उस कंसेंसस का कहने एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट होता है, और कंसेंसस से एनार्की आई है यानी आपके लिए? क्या अगर कंसेंसस आ चुका है तो एनार्की कैसे एग्जिस्ट कर रही है? ये तो आप अपने पैराडाइम में एज्यूम करें, मैं तो आपने आपके खुद माना एनार्की एग्जिस्ट कर रही है IR? मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन हुई, ऐसा आया, मतलब वो कहीं ना कहीं ठीक है। कंक्लूजन था, ऐसा नहीं है कि वो एनार्की एग्जिस्ट करने लगी। ठीक है, अब आप ये बता दीजिए, आपने बोला कि अगर व्यक्ति सोच रहा है, एटलीस्ट जो है वो तर्क वितर्क को मिलाने का ट्राई कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो संवाद कर ही रहा है, बात कर रहा है लोगों से, आप मानते हैं? ठीक है, अगर मैं दो तरह की चीजें लेके आऊंगा तो जनरल सी बात है, मेरे दिमाग में एक तीसरी चीज आएगी और हो सकता है ठीक है, सोच रहा है। अब आपका जो साथी है वो एग्जिस्ट मतलब करते हैं, आपके साथी एग्जिस्ट करते हैं? साथी के बारे में सोचा तो एग्जिस्ट। जब मैं सोचूंगा तो दो तरह की चीज बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा ठीक है, आएगी तीसरी ठीक है, चीज सोच के तो बोलूंगा। आपके साथी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं। क्या आप सेंटा क्लॉज के बारे में सोच रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहा है? आप अपने साथी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है। आप सेंटा क्लॉज के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए, शायद आपका ये सुनने में बड़ा फनी लग रहा है, पर मैं बताऊं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में आंसर देने के लिए बिल्कुल आप ही ने बोला, आप ही ने बोला सोचने पे आप exist करेंगे। साथी के बारे में सोच रहे हैं, वो एग्जिस्ट क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्या सेंटा क्लॉज एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए, आप सोचें उसके बारे में। तो मैं बता रहा हूँ, दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, मौलाना बाबू, आखिरी सवाल कि आप भी नहीं बोला कि ब्लैक एंड व्हाइट से ग्रे आता है, ग्रे एक कांस्टेंट स्टेट है या स्पेक्ट्रम है? इसकी स्पेक्ट्रम है। देखिए, फिर से आपको चीज समझ नहीं आता, आप अपने आंसर में मान करते हैं कांस्टेंट है। मैं बता के चल रहा हूँ, कांस्टेंट में और अभी जो दिख रहा है उसमें अंतर है। अभी अगर कांस्टेंट वो चीजें जो कभी बदलेगी नहीं, जो दिख रहा है वो अभी एग्जिस्ट करने वाली चीज अभी दिख रही है मुझे। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद।